हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास देखो, एक ग्राफ मैंने कहा था उसको बना लीजिएगा, है ना। वो काफी काम आएगा जब हम स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर एलपीएफ। मैंने कहा था क्वेश्चन करेंगे हम, और आज की क्लास में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। मैसेज कर दो, सीधे रिकॉर्डिंग में मिलेगा करके बोला, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। सर ने बिल भर दिया है, लेकिन ये भी बोल देना, बिल भर दिया उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है। हम्म। यार ये जो न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं ना, उसको स्टार मार्क कर लेना। Find the maximum resonant for the given system. Find the maximum resonant for the given system whose closed loop transfer function is given by whose closed loop transfer function is given by 100, my mistake, 1000 है ना, 1000 divide by s plus 22.5 multiplied by s square plus 2.4s plus 44.4। 1000 डिवाइड बाई s प्लस 22.5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2.45s है, वो 2.45s प्लस 44.4। क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए? mr। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल, स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। अब एक बार आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करके देखो। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है क्या? थर्ड ऑर्डर सिस्टम को हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे कैसे रिड्यूस करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। नाउ गिव इट अ ट्राई। भूल गए बेटा आप, बाकी लोग याद करो। हाँ, डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट यूज करके एक बार देख लो बोर्ड पे, मैं सॉल्व कर देता हूं। ये सिस्टम सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर है। सारे पोल जीरो प्लॉट में पोल जीरो प्लॉट की लोकेशन फिगर आउट कर लेते हैं हम, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, यहां से पोल निकाल कर बताओ कितना आया। माइनस ऑफ, हाँ ऐसे, माइनस ऑफ 22.5। कैलकुलेटर से रूट्स निकालना आ जाएगा? कल तो नहीं निकाल पा रहे थे, आज निकाल के बताओ। दिन बदला है तो किस्मत बदल जानी चाहिए। रूट्स निकालो यूजिंग कैलकुलेटर। एग्जाम पे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैंने कई बार बताया आपको। तो आप वो उस फॉर्मूले से भी निकालना स्टार्ट कर दो, माइनस बी वाला। बट खैर अभी नहीं, बाद में।
रूट्स बताना है क्या क्या आ रहा है। अरे तो सरप्राइज क्या हो जा रहे हो, जिंदगी में पहली बार आया क्या? हाँ, कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 1.2 प्लस माइनस 6.54। यही आ रहा है सबका। तो इसका इमेजिनरी पार्ट काफी ज्यादा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट चेक करना है मुझे, बट पहले यहां पे लिखना पड़ेगा। दिस इज -1.225 प्लस -6.54 आयोटा, ये तो जे। इसका लोअर टाइम कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको? यही है। वो रिड्यूस होना मैंडेटरी है, क्योंकि अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो एक काम करो, ये लोअर टाइम कांस्टेंट जो ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा वो लोअर टाइम कांस्टेंट होगा। तो टाउ स्मॉलर वैल्यू बताओ। लोअर टाइम कांस्टेंट या स्मॉलर टाइम कांस्टेंट? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स 1/, ये क्लियर है सबको? अच्छा है। इसका बताओ, टाउ हायर या लार्जर? लार्जर टाइम कांस्टेंट, लार्जर टाइम कांस्टेंट 1/1.225। यहां तक क्लियर है? इसका 5 टाइम्स करो और देखो उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ऐसे ही समझाया था आपको, पढ़ाया था आपको। तो स्मॉलर टाइम कांस्टेंट का 5 टाइम्स करना है मुझे। नाउ दैट इज लेस देन इक्वल टू लार्जर टाइम कांस्टेंट। ऐसा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई तो कर रहा होगा। इसका मतलब हम क्या करें? हम उस इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव कर सकते हैं। ये है इनसिग्निफिकेंट पोल, और ये इनसिग्निफिकेंट पोल आराम से रिड्यूस हो जाएगा, है ना? लेकिन रिड्यूस करने की कंडीशन बताओ। इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं यही आसपास से लिख दे रहा हूं, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर। क्या कॉमन निकला? तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस एस बाई। यहां तक क्लैरिटी है सबको? अच्छी बात है। उसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, मैंने ये बात एक न्यूमेरिकल में समझाई थी आपको। तो अब ये नेग्लेक्ट हुआ ऐसे। अब ये हटा सकते हो आप। टाइम कांस्टेंट फॉर्म या बोडे प्लॉट में कन्वर्ट या बोडे ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही हटेगा। ये हट गया। 1000 बाई ये करके बताओ। तो मेरा रिड्यूस्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद अ डीसी गेन शायद 1 आ जा रहा है इसका। कितना ये? 44.44। हाँ, तो एक ही 4 लिखो। डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2.45 एस। यहां जगह नहीं है, ठीक है, फिर भी ये न्यूमेरिकल ना बेटा याद रखना अच्छा रहे। और अच्छा इसलिए भी नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने ऐसे पहले करा दिया है। फर्स्ट टाइम तो इन कर रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइम दिखा हमको। हो गया? नेक्स्ट वन बोर्ड पे देखना है आपको। व्हाट इज ओमेगा एन? स्क्वायर रूट ऑफ 44.4। कैलकुलेटर चाहिए मुझे। 6.66। अच्छी बात है। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना है? 2.45।
जीटा बताओ। हम्म, 0.18। इज इट लेस देन 1/√2? यस, 0.707 से कम है ना, तो एम आर इज डिफाइंड। फॉर्मूला याद है? बताओ। हाँ, के की वैल्यू कितनी है बेटा? के तो डीसी गेन है ना। देखो, टी ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ। ये हट गया, ये हट गया, कितना आ गया? 1। तो एम आर का फॉर्मूला अगर 1 है तो 10 है, तो आप जानते हो हमने पढ़ाया था के होता है डीसी गेन। तो वो तो नहीं है हमारे पास, 1 है। 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ, हमारे पास जीटा कितना होना चाहिए एम आर के लिए? एम आर कहां मिलेगा? ओमेगा आर में मिलेगा। ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - 2 जीटा स्क्वायर। उसके लिए जीटा की कंडीशन आती है लेस देन 0.707, तभी यहां पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। और जीटा की वैल्यू, यस ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 0.707। वैल्यू बताओ। एम आर की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड। 2.76 आ रहा है क्या बेटा? कैसा न्यूमेरिकल, ये बताओ। ये मैग्नीट्यूड है। मैं पूछ रहा हूं न्यूमेरिकल कैसा है वो बताओ। स्टार्ट राइटिंग। एक एक लाइन को अच्छे से लिखो आप। We have reduced third order system to a second order system. कल हम RH क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो गया? कंट्रोल सिस्टम कब है? इलेक्ट्रिकल में कौन से सेमेस्टर में? तो नेक्स्ट सेमेस्टर। क्लास से निकलने का मन करेगा जब टीचर पढ़ाएंगे तब। नहीं नहीं, उस टाइम पे ज्यादा करेगा क्योंकि यहां पढ़ चुके रहोगे ना बेटा, इसीलिए। इनको भी बहुत करता था, पीपीटी से पढ़े हमले, है ना? हाँ, खुल के बुराई करेंगे, मजा आता है। आप मेरी भी बुराई कर सकते हो कि सर को नहीं आता। नहीं, हाँ, मैं पहले सेंटेंस कंप्लीट करे, तो आप मेरी भी बुराई कर सकते हो कि सर को नहीं आता, लेकिन पहले आपको पता करना पड़ेगा क्या नहीं आता। ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी तो नहीं आता ना आपको, ऐसा ना? है ना? AIR। क्या बोलता है? जो 8 या 9 आता है ना बेटा, उसको लेकर वैल्यू 0 है। जो नहीं आता, और यही नहीं आता इसको। सॉल्व करके आना है। एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो हर न्यूमेरिकल को घर में जाके रिपीट करे एक बार। कितना वक्त लगेगा आपको? क्वेश्चन तो लिखना नहीं है। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, find the bandwidth of the closed loop system having TS मतलब settling time 4 सेकेंड, TS मतलब जानते हैं ना हम लोग, सेटलिंग टाइम कितना गिवन है वो 4 सेकेंड, TP पीक टाइम, सेटलिंग टाइम कितना गिवन है, सेटलिंग टाइम लिखते कैसे थे, और ये भी लिखते थे हम, आपको याद है वो कितना गिवन है, पीक टाइम कितना गिवन है, TP नहीं गिवन है क्या, तो देखो बोले नहीं तो क्या हो गया, लिखे तो है 2 सेकेंड। Considering it to be an underdamped system, considering it to be an underdamped system, क्या फाइंड आउट करना है, पढ़ो, bandwidth of the second order closed loop control system। तो अब एक बार स्टार्ट करो आप, टी सेटल कितना गिवन है, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम ज्यादा होगा या पीक टाइम, हाँ ग्राफ याद है आपको सेटल होने में, ये ना मैं एक चीज भेज के रखता हूं पहले से ही आपको, जो फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि मुझे उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा लगा। ये मैं कराऊंगा क्लास में, जो मैंने भेजा है उसको एक बार देख लो, सिर्फ देखना है आपको, नथिंग एल्स। क्लास में मैं इसको कराऊंगा, लास्ट ईयर भी मैंने कराया था सेम, दिख रहा है पीआईडी कर क्या रहा है, आपको समझ में आया, वो रेस्पॉन्स को बहुत जल्दी स्टेडी स्टेट पे लेकर जा रहा है। किसको भेज दिया मैंने, मैं तो सिंगल टिक तो हो चुका है, तो डबल टिक चाहिए, वाह कितना टाइम लग रहा है हमको, हो गया। वो ग्राफ क्या बता रहा है ये बताओ, पढ़ो एक बार, आपका एनहेंस्ड परफॉर्मेंस बता रहा है, चेक करो ध्यान से, पुराना परफॉर्मेंस में मैंने पीआईडी लगाया, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, जिसकी वजह से रिस्पांस देखो कितना स्मूथ स्टेडी स्टेट को पहुंच रहा है, और एमपीओ कम हो गया, यही हम वहां पे प्रूव करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने फॉरवर्ड किया ग्रुप में, इसको देख लिया, ये पढ़ना हमको फ्यूचर में। अब इसको सॉल्व करो, सेटलिंग टाइम का डेरिवेशन क्या था, कंसिडरिंग 2 to 5% टॉलरेंस, शायद हमने 2% टॉलरेंस को डिफॉल्ट मान के डिराइव किया था, किसी को याद है, मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा अप्रोच करो, और पीछे पलट के फॉर्मूला मत देखना यार, ठीक है, पीछे टर्न करके फॉर्मूला ना देखो आप लोग।
सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला बताओ। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला था 4/ζ ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब सिस्टम कैसा हो, अंडर डैम्प्ड हो। जनरल फॉर्मूला बताओ मुझे। 4 टाउ लिखाया था मैंने, और टाउ फॉर एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम कैसे निकाला था आपको पता है? इधर देखो, पोल जीरो प्लॉट फॉर एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम कितना होता था, किसी को याद है? आप सब भूल जाओगे मुझे पता है, सिर्फ एक टाइम के बाद मेरे को याद रहेगा। ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओमेगा डी लिख दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एल्स ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। बेटा लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं, हमने डिराइव कराया है आपको ताकि समझ में ज्यादा आए हमको। इसी को हमने और सिंप्लीफाई किया था, किसी को याद है? वेरी गुड, माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, एंड व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच वी हैव ड्रॉन इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट थीटा विल बी सपोज टू बी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर जीटा कैलकुलेशन। पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, बट जो भी बोल रहा हूं अच्छा बोल रहा हूं। कुछ याद है? मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था ये बताता हूं। कुछ याद आया? इसका एक न्यूमेरिकल भी हुआ है क्लास में। गुड। तो यहीं पे पढ़ा था हमने। अच्छा, तो इसके मुताबिक टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, तो परफेक्ट कितना? तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? जीटा ओमेगा एन कितना आ गया? यार ये कौन सा टाइम है? पीक टाइम। फॉर्मूला बताओ। एन पाई बाई ओमेगा डी, कुछ गिवन नहीं है तो बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पीक। बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पीक, फर्स्ट पीक के लिए एन कितना होता है? तो ओमेगा डी आ गया। ओमेगा डी आ जाएगा तो ओमेगा एन हम जानते हैं नहीं ना? ओमेगा डी की वैल्यू बताओ। ओमेगा डी इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? पाई/2। फॉर्मूला बताओ। ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ ओमेगा एन निकालना है ना? इसको स्क्वायर करें क्या? कितना आ जाएगा ये? पाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अंदर भेज के, माइनस ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन इंटू जीटा की वैल्यू कितनी है? ये कितना आ गया? ओमेगा एन की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे हम। मैथ्स मुझे स्ट्रांग चाहिए, मैंने पहले ही भी कहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। एंड ये कोई स्ट्रांग मैथमेटिक्स नहीं है, मैं आपको बताऊंगा मैथ्स किसको स्ट्रांग बोलते हैं। यहां तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू। कितना है इधर का? पाई स्क्वायर बाई ये -1 था, ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा एन। ओमेगा एन जानने के बाद जीटा नहीं निकल जाएगा? हो गया? पहले ये बताओ, सब आ गया? पूछा क्या है? फॉर्मूला याद है किसी को? ठीक है, इंडिविजुअली बताओगे या सब लोग एक साथ बताओगे? बताओ फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 जीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 -4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाउस द न्यूमेरिकल? फॉर्मूला याद नहीं था आपको? तो वो प्लस माइनस उसी में तो प्रॉब्लम है। फिर एग्जाम से निकलकर हम जैसे लोग कहते हैं इंक्लूडिंग मी, अरे सिली सा मिस्टेक। अबे उस सिली मिस्टेक्स की वजह से जाना चाहता था तू आईआईटी कानपुर, पहुंच गया बीआईटी वापस। ठीक है, तो फॉर्मूले में प्लस माइनस का एरर नहीं करना है। वेलोसिटी थोड़ी निकाल रहा हूं मैं कि माइनस आ गया सर डिस्कार्ड कर दूंगा।
पता है मुझे, लेकिन फिर वो बोट और स्ट्रीम वाला न्यूमेरिकल होगा तो नेगेटिव स्पीड से चलोगे, मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में। हाँ चल लेता हूं मैं, जहां किस्मत ले जा रही है चल लेता हूं। कितना? मेरे पास 2.287 लिखा है बेटा। साबित करो कि तुम लोग को मैथ्स नहीं आता, वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हो तुम लोग, देख रहे हो। फिर फालतू सीएस वालों के सामने बीजेपी होगी, अच्छा लगेगा आपको? उनका ब्रांच देखो तुम। उन लोग का मैथ्स उतना डेप्थ में नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। करेक्ट आंसर इज 2.287। शाम को भी क्लास है, आप लोग डिजिटल नहीं आ रहे हो क्या? कर रहे हो? इधर? हाँ तुम्हारा तो हो गया ना, हाँ एक बार होने के बाद ना आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो ही जाता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट एट अ टाइम फोकस करो बेटा। देखो मैं सबको कह रहा हूँ, मैं मैथ्स नहीं सिखा सकता वैल्यू कैसे पुट करना है कैलकुलेटर में। या तो फिर आप मुझे बोल दो, फिर मैं कैलकुलेटर सिखाऊंगा। आधे घंटे का सेशन लूंगा मैं, आधे घंटे जानबूझ के बोला मैंने ताकि आप ऑफेंडेड ना फील करें। आधे घंटे मुझे दे दो, मैं कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा, बट एग्जाम पे ये कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। और वो बहुत ही खराब वाला जो कैलकुलेटर है ना, वो अलाउड है, उसमें और नहीं कर पाओगे इसको, इसलिए तो एग्जाम नहीं देता मैं क्यों दूंगा एग्जाम जब वहां जाकर मुझे इसी न्यूमेरिकल को, जिसको मैं घर में बैठकर 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, वो घर में जाके उसको 2 मिनट में क्यों करूँ एग्जाम हॉल में जाके। इसलिए मैं देता नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। लेकिन आप नए जनरेशन के लोग, कॉकरोच जनरेशन, हाँ तो आप लोग कर सकते हो, जेनजी। मैं नहीं कह रहा हूं, सीजीआई ने कहा था, उसी को जाके बोलना। हो गया बेटा, वैल्यू पुट करना चालू करो, वेरी सीरियस फैक्ट ना, वेरी सीरियस मैटर है कि क्वाड्रेटिक नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, अब मैं फिर गलत साबित करूंगा, देखो फिर नहीं कर पा रहे हैं, अब ये ईगो की बात हो गई। चलें आगे। बार बार रिपीटेड न्यूमर की कराने का जरूरत नहीं है। चल सकते हैं आगे, लिखो। For the given frequency response of the second order system, for the given frequency response of the second order system, determine the value of damping factor. Determine the value of damping factor. Determine the value of damping factor.
दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. बेटा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लस फेज रिस्पॉन्स. कई बार ना कुछ चीजों को मैं बहुत एम्फेसाइज करके नहीं पढ़ाया हूं. अगर ऐसा आपको लगता है ना तो समझ जाना सर आगे पढ़ाएंगे. जैसे मैंने अब तक सिर्फ वर्बली बताया है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है. तो मैंने कहा था फेज रिस्पॉन्स प्लस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं सिग्नल सिस्टम में पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बताता हूँ. ऊपर ऊपर से पेट्रोल 7 रुपए पड़ा है. अच्छा 8, ओके. तो ये डायनेमिक प्राइस है, हर दिन बढ़ेगा. तो मैं ऊपर ऊपर वाला जो वर्ड कह रहा था वो एक है चित्रा, जो भी है. नहीं नहीं यहाँ नहीं है, जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं. ठीक है चलो स्टार्ट करो आप. ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन है. मैंने कहा था हमारी कॉपी में हर वैरायटी का न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो उस पर हम ध्यान लगा रहे हैं. डिस्ट्री में क्या होगा आज की क्लास में? हम डिकोडर खत्म कर लेंगे आज. कल की क्लास में क्या खत्म किया था? ट्रिपल कैरी एडर विथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया था ताकि एक साथ आपको मिल जाए. तो वैसा है, एक होमवर्क भी दिया था हमने आपको. इसका आंसर 088 आ रहा था. सॉल्व कर लेंगे हम उसको. ये लो पास फिल्टर है या नहीं है? हाँ पूछ रहा हूं बेटा. देखो गलत बोलो सही बोलो बट कहो तो सही. देखो लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना इसका पास बैंड गेन एकदम कम होता जा रहा है ना. तो ये सेकंड ऑर्डर एलपीएफ है, हमने तो पढ़ाया था आपको. पॉइंट 20. जीटा की कितनी वैल्यू आ रही है? दो. दोनों बताओ एक बार. वेरी गुड. जीटा की वैल्यू पहला वाला 0.97, दूसरी वाली वैल्यू 0.20. अप टू 2 डेसिमल प्लेस चलेगा दोनों का. पॉइंट कौन सा वैल्यू सही है? 0.707 से जो कम होगा, दैट मीन्स ये करेक्ट है आंसर. तो कभी यहां पे एरर नहीं करना है आपको. समझ में आया? वो न्यूमेरिकल मैं करा ही देता हूं जो मैंने कल ढूंढा था आपके लिए. हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में. फ्रेश पेज में हेडिंग लिखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. आप जानते हो आपके. अरे लिखो ना लिखो. मैं हूं ना सामने. तो कोई भी क्वेश्चंस क्या होगा मैक्सिमम नहीं बनेगा. हमें किसने कहा है कि नहीं बनाओगे तो कल जी नहीं पाओगे, है ना. तो चिल रहते हैं हम लोग. हेडिंग क्या लिखा आपने? गुड. और उसमें लिखो उसी के नीचे पैसिव फिल्टर. पैसिव फिल्टर. पैसिव फिल्टर. अब मल्टीपल टाइम्स स्टार मार्क करो और क्वेश्चन लिखो. डिटरमाइन द टाइप ऑफ फिल्टर. डिटरमाइन द टाइप ऑफ फिल्टर shown in the figure. shown
in the figure. Calculate the corner frequency. Corner, CORNER, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या तो फिर और क्या बोल रहे हैं बेटा हम, CUTOFF, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. आर को लिखो 2 किलो ओम, आर जानते ना हम. एल को लिखो 2 हेनरी. सी को लिखो 2 माइक्रोफैरेड. 2 माइक्रोफैरेड. आर कितना है 2 किलो ओम, एल कितना है 2 हेनरी, सी हमारा गिवन है 2 माइक्रोफैरेड. ये लिखा था क्या हमने? पैसिव का मतलब यहां पे क्या मतलब है? गेन 1 से ज्यादा नहीं होगा. साथ साथ ये भी है, ऐसा फिल्टर जिसमें आपने किसी डिवाइस का यूज नहीं किया है. आर का यूज किया है, एल का यूज किया है और सी का यूज किया है. मैं आपको ये एनालॉग का न्यूमेरिकल करा रहा हूं. सब्जेक्ट बताओ किस सब्जेक्ट में. मेरा बस पॉइंट यही है कि आपका कंट्रोल, आपका नेटवर्क, आपका एनालॉग और आपका सिग्नल भाई भाई वाले सब्जेक्ट है. कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है. ठीक है, सर्किट बनाते हैं LRC. बनाओ सर्किट. किसी टीचर को फ्यूचर में मत बोल देना अलेक्जेंडर साडकू को सामने रखो और पढ़ाओ, क्योंकि फिर हाथ कांपने लगेगा उसका. पढ़ना पड़ता है उसके लिए बहुत ज्यादा. क्या बुक नहीं पता आपको? इतने दिनों में पूछ रहे हो आप बुक इंटरेस्टिंग है क्या? अरे बुक इंटरेस्टिंग नहीं होता तो रखता ही क्यों सामने? हाँ, क्या यार प्रकाश तू भी अच्छा डाउट नहीं पूछता. हम्म. अब मैं क्या चाचा चौधरी की बुक सामने रखूं क्या? अच्छा तुम लोग नहीं जानते हो कि चाचा चौधरी. हाँ, कंप्यूटर से साबू और चाचा चौधरी. प्लस माइनस ऑफ V0 ऑफ t. आप कॉपी पढ़ लो, गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल आसान लगेगा. मैं पहले बोला था इस बात को. सी को ना इधर लिखना, इधर यहां पे. You have to identify the type of filter first. तो ना इतना ही है जिसमें अगर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा बेटा. देखें अभी. अरे बोले ना. हम्म. अब इधर देखो, ट्रांसफर फंक्शन जो भी हो वो बात की बात है. आपका काम सबसे पहले क्या चेक करना होता है? देखो याद करो, एस को या एस बराबर कितना होता है? एक ही बात है ना. कितना हो गए हम, कितना रखते हैं इसको हम. लो फ्रीक्वेंसी अगर चेक करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया है, पीछे चलता हूं मैं, दिख रहा है लो फ्रीक्वेंसी की तरफ, वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ. टी ऑफ जीरो. व्हाट डू यू मीन बाय जीरो फ्रीक्वेंसी? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर. जीरो फ्रीक्वेंसी में एक्स सी बताओ. स्कूल लाइफ 1/ω c. देखो, बाद में लिख लेना.
छोटा कर देते हैं। जीरो फ्रीक्वेंसी दिखाई दिया बेटा? ओमेगा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, या लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? आइडियली जब भी हम सिलेबस में लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आइडियली क्या लोगे आप? ओमेगा एक्सएल बताओ कितना होता है ओमेगा एल? ये तो 12th क्लास के बच्चों को भी पता है ना। एक्सएल का नाम बताओ, साइज, तो क्या नाम है फिर? हाँ, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना होता है? एक्सी का नाम बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होता है? ये डिराइव कराया था, लिखाया था कहां पे? नेटवर्क में कहा? नेटवर्क पे बच्चे बच्चे को पता है, नेटवर्क में डिराइव करेंगे कहां पे? एसी एनालिसिस, परफेक्ट। टाइम डोमेन यूज किया था ना कि लैपलास डोमेन। ओमेगा को जीरो रखो, ये बताओ कितना आ रहा है? पक्का? अपनी बातों में कायम रहना, आप सही बोल रहे हो इसलिए पहले ही बोल दिया मैं। तो इंडक्टर क्या हो गया? गुड, ठीक है। ओमेगा को जीरो रखो, एक्सी बताओ। इंफिनिटी रेजिस्टेंस, इंफिनिटी रिएक्टेंस, दोनों की यूनिट क्या होती है? ओम है ना दोनों की यूनिट। इंफिनिटी रेजिस्टेंस, इंफिनिटी रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर का क्या करोगे? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। भाई मैंने कहा था नेटवर्क थोड़ी ढंग से पढ़ना, देखो याद है? इसका नाम बताओ, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा वो, है ना? मैंने कहा था ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आना चाहिए, दैट्स व्हाट। तो ये ओपन हो जाएगा, इसको तो रहने दो आप ऐसे। मुझे ये बताओ, लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट मिल रहा है या नहीं? और कैन आई से देयर इज अ फाइनाइट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? देखना ये कितने बार किया है, मेरे को लगता है मैंने बहुत बार किया ऐसे। ये ऐसे यहां किया हूं या दिल्ली में किया हूं? हाँ, दिल्ली में भी अभी हाल फिलहाल में करके आया था ना। कुणाल नींद आ रहा है बेटा, जिम जाओ। और तू इधर देखो आप लोग, ये पहले भी किया है ना। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब ये फ्रीक्वेंसी किसकी कम किया था बेटा, कई बार यही डाउट हो जाएगा कि सर फ्रीक्वेंसी कम किसकी कर रहे हो? इसका फ्रीक्वेंसी में कम ज्यादा कर रहा हूं, इसका तो कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ सर्किट के बारे में बात करूं तो सर्किट का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? उसी का नाम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें हम कहते थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब निकालूंगा, वेट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब निकालूंगा तब इसका निकलेगा। और जब मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी को बदलो, तो किसकी फ्रीक्वेंसी बदली जाएगी? और याद है ट्रिपल एस ए, तो ट्रिपल एस ए में इसकी फ्रीक्वेंसी को बदल रहे थे, यहां पे लिखा था साइन, यहां पे लिखा था कॉस। तो मुझे ये बताओ लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट आया? वेरी गुड। अच्छा चलो यहां चलते हैं हम। हाई फ्रीक्वेंसी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हाई फ्रीक्वेंसी? आइडियली हाई फ्रीक्वेंसी, अब हाई फ्रीक्वेंसी आइडियली ही बोलोगे बेटा, क्योंकि गीगा हर्ट्स है, मेगा हर्ट्स है, या और ज्यादा करो, गीगा का बाद क्या आता है? पीटा हर्ट्स, पीईटी है, पीटा हर्ट्स। कहां तक करोगे आप? हमें नहीं पता। तो व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी? बोर्ड पे देखेंगे हम सब। आइडियल बोल रहा हूं प्रकाश, इंफिनिटी हर्ट्स, सही है इतना? हर्ट्स मतलब यहां पे रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को इंफिनिटी रखो, एक्सएल बताओ। इंफिनिटी मतलब ये कितना हो गया? क्या हो गया? ओपन। एक्सी ओमेगा इंफिनिटी रखो, जीरो। जीरो रेजिस्टेंस मतलब ये आप शॉर्ट कर दो, एंड यू आर डूइंग दिस अंडर एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। इसको ओपन कर दो। आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन है? या तो हम ये कह दें कि इनपुट तो फाइनाइट है बट आउटपुट जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, दूसरा वो शॉर्ट हो चुका है। दो रीजन है।
इनपुट को डिस्कनेक्ट कर दोगे, आउटपुट कैसे आएगा? बिना इनपुट दिया आउटपुट आ जाएगा, ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहां पे तो आउटपुट शॉर्ट भी है, लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट आया, हाई फ्रीक्वेंसी में आउटपुट नहीं आया, तो ये सर्किट कैसा फिल्टर है? स्टार्ट राइटिंग। पता है, इस एक न्यूमेरिकल के दम पे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के 10 में से 6 न्यूमेरिकल कर पाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल न्यूमेरिकल ओनली। और अगर ये उल्टा होता तो यहां पे नहीं आता आउटपुट, यहां आता आउटपुट। कैसे बनाना है? एल को सी की जगह, सी को एल की जगह कर देना। आई एम गोइंग टू फुलफिल ऑल माई कमिटमेंट्स इन क्लास। मैंने कहा था ना मैं फिल्टर पढ़ाऊंगा, नेटवर्क थ्योरी में नहीं, एनालॉग में। लेकिन सर आपने तो एनालॉग में बोला था, तो पहले पढ़ाना नहीं चाहिए था। वो इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि कंट्रोल में फिल्टर का डिस्कशन हो गया था बैंडविड्थ के रिगार्डिंग, तो हमें लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी फिल्टर बैंडविड्थ। हाई फ्रीक्वेंसी में ना सिर्फ बना के छोड़ देना बेटा, एल को सी की जगह लगाओ, सी को एल की जगह लगाओ, इंटरचेंज करना है। हो गया। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, क्लियर है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? आउटपुट बाई with no initial voltage across capacitor and no initial current across inductor. That is what supposed to be the concept of initial condition. यही पढ़ाया था ना आपको? ऐसा है, बोर्ड पे देखो बेटा। अभी आप क्या निकाल रहे हैं? अभी हम ट्रांसफर फंक्शन। बोर्ड पे देखो, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म बताओ, पढ़ाया था। एल का लैपलास कितना होता है? ठीक है, ठीक है या नहीं है? हाँ गुड, यस, हाँ परफेक्ट, ये सिखाया था आपको। कुछ भी नहीं लिख सकते आप अपनी मर्जी से। आर का लैपलास 1/कंप्यूटर साइंस। ऐसा, अब ठीक है। सिंपल सिंपल बात कहते हैं हम, ये तो हम नोडल लगा सकते हैं। नोडल देखो, ये वोल्टेज बताओ। अच्छा ये नहीं लिखा था ना, हाँ ये वोल्टेज बताओ। V नॉट ऑफ S माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई V नॉट ऑफ S माइनस ग्राउंड बाई V नॉट ऑफ S माइनस दिस बाई LS। हो गया ट्रांसफर फंक्शन। देखो भाई साहब को नींद आ रहा है, अब झूठ बोलेगा वो एकदम। अच्छा बच गया इस बार, ठीक है। क्या तुम लोग भी, अभी वो अगर मान लो ऑनलाइन पे होता तो क्या करता पता है? सो ही जाता वो, और अब ऑनलाइन। लेट्स लुक एट द बोर्ड नाउ, हाउ दीज टू एलिमेंट आर कनेक्टेड। बताओ कितना आता है? डिवाइड बाई, ये ठीक से नहीं है हुआ, डिवाइड बाई
आर प्लस, पता है ना फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर डिवाइड बाई ये पूरा मिलकर एक सिंगल एलिमेंट दिख रहा है आपको, वेरी गुड, यहां पे एक सिंगल एलिमेंट, लेट्स अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। हमें कौन सा निकालना है वोल्टेज, वी नॉट ऑफ मेन वोल्टेज बताओ, यहां लिखने के बजाय इधर लिख दो, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें स्टेप्स को लेकर, यहां पे वो वोल्टेज किसके अक्रॉस निकाल रहे हो, वो वैल्यू Z ले लें क्या अभी के लिए, इसको Z ले लो ना, इंपिडेंस इनटू इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय Z ऑफ S प्लस LS, Z की वैल्यू रखना मेरे को, Z की वैल्यू कितनी है, R डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय R 1 प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले ले, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट कर रहा हूं, समझो आप, एलसीएम ले चुका हूं, अब क्या हो गया, ले चुका हूं वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेप में शो करते हैं आपको, न्यूमरेटर रिमेन्स सेम, होल डिवाइड बाय, बताओ, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मैं ऐसे ले रहा हूं, एल या आर एल सी, आर एल सी फिर प्लस एल एस, ये क्या आया, गेट एग्जाम में कुछ साल पहले कहता था नेटवर्क थ्योरी में कि जो सर्किट आपके सामने लिखा हुआ है या बना हुआ है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये नेटवर्क थ्योरी है। अब फिल्टर की बात करें, कंट्रोल सिस्टम हाल फिलहाल में पढ़ा हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है ना, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करने के लिए मुझे इससे डिवाइड करना चाहिए, इससे डिवाइड करो हर जगह पे, ऊपर क्या बच रहा है 1 बाई, परफेक्ट, देख लो ध्यान से, ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन की वैल्यू वैसे भी हमें पता है 1/√/LC, तो जस्टिफाइड या क्रॉस वेरीफाइड जैसा दिख रहा है मुझे, डिवाइड बाई, अच्छी बात है, यहां पे प्लस 1 बाई, आगे आर सी एस, क्यों एस तो डिवाइड है, हो गया, आर से आर डिवाइड, 1 बाई, हो गया, एस स्क्वायर, ऊपर से देखता हूं मैं, इज इट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर दिखाई दिया, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू भी आ गई, हाँ, जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनो, मुझे आर की वैल्यू गिवन थी, एल का और सी का भी वैल्यू गिवन था, मैं पहले पुट करूं या बाद में, यही आपको एग्जाम पे भी करना है, पहले वैल्यू नहीं पुट करना है, अगर आप पहले वैल्यू पुट करके ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो घर में एक बार ट्राई करने ना कितना आसानी से आएगा या नहीं आएगा, ये हो गया, गुड, तो व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन नाउ, टी ऑफ एस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस कितना था, एस बाई एल सी तो नहीं था बेटा, एस बाई प्लस, हो गया, पहले ये बताओ ये कौन सा डोमेन है, हाँ दोनों सही है, लैपलास डोमेन कह सकते हो, हिट एंड कैमरली बुक के हिसाब से एस डोमेन भी कह सकते हो, एस कितना होता है अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ध्यान से टीचरों को मत पूछ लेना वरना आज ही रोना चालू कर देंगे उन लोग, इसका नाम बताओ,
कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है ये, पढ़ाया था क्लास में। एस की वैल्यू बताओ। हाँ, लेकिन एस का जनरल वैल्यू बताओ। हाँ, एस का वैल्यू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा रियल पार्ट है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते टीचर वो बताओ। सिग्मा का नाम क्या है? नेपियर कांस्टेंट। नेपियर फ्रीक्वेंसी दोस्त, ई थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। ओमेगा कितना होता है? रियल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एस का नाम बताना। कॉम्प्लेक्स रेडियन पर सेकेंड या नेपियर, कॉम्प्लेक्स नेपियर पर सेकेंड, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका दो नाम लिखाया था मैंने। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए तो हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और सिंपली लिख देते हैं एस क्या है, टी ऑफ जे ओमेगा। वैल्यू बताओ। 1/LC। एस की वैल्यू कितनी कहा था आपने? जे ओमेगा। तो इसको पहले लिखे 1/LC माइनस एस बराबर कितना होता है? जे ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, प्लस जे ओमेगा बाई आर सी है ना। मैग्नीट्यूड बताओ। टी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ऊपर 1 आ जा रहा है, 1/LC। बेटा इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, जितना मैं सुन पाया आपसे। सही सुना हूं? वो रियल पार्ट है, उसका तो मैग्नीट्यूड वही है। 5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √5 थोड़ी ना हो जाएगा। 5 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। तो 1/LC का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अब देखो नीचे a प्लस आई भी है, तो 1/LC माइनस ऑफ उसका भी, तो फिर स्क्वायर रूट भी लगेगा। शर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे, शर्ट्स आप भूल चुके हो। प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आरसी, उसका होल स्क्वायर है क्या? ऐसे कर ले। सबके ऊपर क्या है यहां पे? तो साइन के बदले शर्ट्स के फॉर्म में लिखो आप। ये कितना आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड है ना। मुझे बताओ ओरिजिन में मैग्नीट्यूड कितना था? दो तरीका है ओरिजिन में मैग्नीट्यूड निकालने का। ये टी ऑफ एस है ना, एस को 0 रखो, 1 आ रहा है, ठीक है। ओमेगा 0 मतलब एस 0 ना। आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो देखना 1 है। वी आउट ही वी इन है, तो ओमेगा 0 एस 0, आउटपुट बाई इनपुट की वैल्यू कितनी है? 1। वही तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है, 1 है ना। frequency at which magnitude get decreased by the factor of 1/√2। किसका 1/√2 टाइम्स करना है? ओरिजिन की फ्रीक्वेंसी का 1/√2 टाइम्स करना है। क्लियर है? ओरिजिन पे मैग्नीट्यूड कितना था ये देख लो आप, टी ऑफ जे 0। ऐसे भी कर सकते हो आप। ओमेगा कितना है, उस पे मैग्नीट्यूड बताओ। तो पीक मैग्नीट्यूड यही है लो पास फिल्टर की वजह से, उसका 1/√2 टाइम्स। सही है इतना? तो इमेजिन करो मैं वो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे 1/√2 लिखता हूं तो ये वही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इधर स्क्वायर रूट है, उधर 1/√2 है। इमेजिन करो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1/√2 पुट कर लिया। बात क्लियर है? स्क्वायर कर लो उसके आगे, कितना आ गया इधर पे? फिर 1/√2 किया था, यहां पे 1/LC था, उसका क्या हो जाएगा? और जो नीचे जो स्क्वायर रूट था वो हट गया, क्या रह गया? 1/,
माइनस ऑफ, अब ये वही ओमेगा है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। ओमेगा सी लिख दूं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसका स्क्वायर लिखा, आगे स्क्वायर है, इसका क्या, आगे बताओ क्या है। ओमेगा सी का स्क्वायर, बार बार ओमेगा सी मत लिखना, एक बार लिखना, डिवाइड बाई ओमेगा सी बाई होल। आर यू गेटिंग? सही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है इतना। इसको सॉल्व करना है, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व तो करेंगे हम। मुझे ये बताओ, वैल्यू पुट करना आसान है क्या अभी, कि पूरा ब्रैकेट ओपन करें हम? ये पूरा स्क्वायर करूंगा मैं इधर जाके, ओपन करना है इसको, 1/LC का ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर करो, -2AB, तो 2 ओमेगा, ओमेगा लिखा है अभी, कितने बार बार ओमेगा सी लिखते लिखते छोड़ो, डिवाइड बाई 2AB, इसको लिखो, प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, आर स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे इज इक्वल टू 1/2, 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। चेक करो, यही इक्वेशन बन रहा है, जो जो ओमेगा स्क्वायर उसको अलग करते हैं हम, ये भी सेम टर्म है ना ये दोनों, तो ओमेगा रेज टू द पावर ऑफ 4, अच्छी बात है। आगे उसको इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर का अलग करो, प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर अलग हो गया बेटा, अंदर बताओ इधर पे, यहां से 1/1 आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 2/LC हो गया, वो इधर आया, दोनों सेम है, लाइट टर्म्स, -1/, नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ ठीक है, हो गया, बता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओमेगा स्क्वायर को क्या लोगे आप, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/r स्क्वायर -2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू, रूट्स चाहिए मुझे इसका, -b, -b कितना है, इसमें माइनस लगाओ ना, तो पहले ये है, ऐसे लिख लो, -b दिखाई दिया, -1/, -b हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका पूरे का स्क्वायर ना, 1/r स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, माइनस, तो 4AC प्लस 4 डिवाइड बाई 2A, तो 2 आएगा, और ये जो x है वो किसके बराबर है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर, वैल्यू पुट कर सकते हो, कैलकुलेटर में रखना है वैल्यू, लिखने के लिए टाइम तो दूंगा ही मैं।
2 इंटू 10⁻⁻6 लिखना है बेटा, लेकिन कैलकुलेटर में रखोगे तो ठीक रहेगा। इंटरनेट आ गया। रिजॉल्व हो गया होगा वो मैटर, लेकिन मैसेज नहीं आया था मेरे पास। कितना आ रहा है आंसर? 0.2। ये इसकी वैल्यू होगी बेटा, तो स्क्वायर रूट लो। गलत कर लिया है क्या हमने? हम्म। अच्छा, कैलकुलेटर में वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू निकालो होगा पहले एक्स का। तो दो स्टूडेंट का आंसर अलग अलग है, इसका मतलब मैं अपना कैलकुलेशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा अभी। सबका एक जैसा आंसर आएगा तब ना। तो ये तो मैं गलत हूं, ये तो सही है। उत्कर्ष, क्वाड्रेटिक। क्या बेटा? 0.74? पक्का? एक्सीलेंट। लेकिन इसमें डेसिमल प्लेस में घपला हुआ है, स्क्वायर रूट ले लिया। 0.74, 0.742, ठीक है, तो फिर यूनिट ये है। ये कैसे वेरीफाई करोगे आप लोग? यही आ रहा है? तो गधो मैं सही कर रहा था, एक का आंसर अलग, एक का अलग, उसका अलग। अगर ऐसा कभी भी आएगा तो मैं अपनी गलतियां नहीं मानूंगा। हाँ सही है, गुड, ऐसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। सीएस वालों के सामने कराऊं बेइज्जती आज? नहीं ना। तो ये आइंदा ना, ये होना नहीं चाहिए एक ही बार में। पॉइंट क्या होता है पता, उसके बाद मैं टेंशन में इसलिए आ जाता हूं कि अरे यार, अब कैलकुलेशन को पहले लाइन से चेक करना पड़ेगा क्या। ये मेरे अंदर की फीलिंग है, समझ में आया? आंसर बताओ क्या गिवन है अलेक्जेंडर सैडको में? जिस दिन ये एग्जाम पे आया नहीं कर पाओगे सॉल्व आप। समझ में आया? क्यों? कैलकुलेशन देख रहे हो, एग्जाम पे ये कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, नहीं कर पाओगे। लेकिन एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन
आएंगे। जो मेथड मैंने सॉल्व किया है, मेथड बताओ किस सब्जेक्ट का मेथड है, नेटवर्क थ्योरी का या तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब बोर्ड पे देखो, इतना पूरा तो आपको लिखना ही है। क्या दिख रहा है ये, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, हाँ या ना। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, मैं इसको वापस लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। हमारा जो लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कितना आया था, क्विक 1/, आगे बताओ, एस स्क्वायर प्लस ऑफ एस बाई प्लस वॉट, कितना सही है, अच्छे से देखिए अभी। व्हाट इज दिस, द सिस्टम हैविंग फीडबैक। मैंने कहा था ना एक दिन, कोई टीचर साबित नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगा कि सिस्टम में फीडबैक है या नहीं है, याद आया आपको। लेकिन क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे का जो इक्वेशन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, वो देखो एज इट इज सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से मैच कर रहा है। नाउ वी कैन प्रूव दैट ऑफ कोर्स दिस सर्किट इज हैविंग फीडबैक। एक दिन और ऐसा हुआ था कि मैंने कहा था सर्किट में फीडबैक साबित करना हो तो इतना आसान नहीं है, कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे। इंस्टेड क्या प्रूफ हो पाएगा कि यस, नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोज लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम। हो गया प्रूफ। मुझे बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू, ये सही है या गलत है। सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यही है, कद हो, क्रॉस मार्क कर रहा हूं मैं अभी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं है, इंस्टेड ये सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। और ओमेगा आर कैसे निकालते हो जानते हो आप, पुट इंपिडेंस इमेजिनरी पार्ट एज 0, याद आ रहा है नेटवर्क थ्योरी। खैर आगे भी सॉल्व करते हैं हम। हमें 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू बताओ, कंपेयर करके बताओ कितना आ रहा है। ओमेगा एन का वैल्यू रखकर जीटा बताओ कितना आ रहा है। अब एक गधे पैसिव एलिमेंट के फॉर्म पे पूछ रहा हूं तो 0.25 बोल रहा है। यहां पे रखो ना 1/2 RC बस, इंटू रूट ओवर, सिंप्लीफाई करो। कितना आ रही है, उसका तो भगवान ही मालिक है, तुम लोग बताओ। 1/2R अंडर रूट ऑफ L/C। क्वालिटी फैक्टर याद है आपको, हाँ कितना होता है क्वालिटी फैक्टर, कुछ भी मत बोलो। इज इट अ सीरीज RLC सर्किट, अच्छा हाँ ये सीरीज RLC सर्किट है, तो क्वालिटी फैक्टर का वो फॉर्मूला गलती से यूज मत करना दोस्तों। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक सीरीज RLC सर्किट के लिए कितना होता है, ये किस सर्किट के लिए है, तो ये थोड़ी लगा दोगे। समझ में आ गया, लीव दिस एज इट इज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड नाउ लेट मी नो द जीटा वैल्यू। ठीक है बाकी लोग बताओ। 1/4, अरे हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा बेटा, 1/ कितना 0.25। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, बैंडविड्थ, क्या क्वेश्चन पे डैम्पिंग फैक्टर पूछा है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला बताओ। ओमेगा बी इज इक्वल टू, ओमेगा एन निकाल चुके हैं क्या, निकालना एक बार, कितना 500,
बस इतना ही। तो 500 रेडियन या किलो रेडियन? अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या था? ओमेगा बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस रूट ओवर 4 zeta raised to the power of -4 plus put the value of zeta over here as 0.25 omega and s 500. What is omega b? कैलकुलेशन आप लोग का बहुत फास्ट नहीं है, एकदम वीक सा लगता है मेरे को। कितना? 740 रेडियन है ना? और एग्जाम पे देख लो कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करना है। मैं जब कॉलेज लाइफ में था, मुझे अगर बैंडविड्थ निकालना होता, पहले तो निकाल ही नहीं पाता, है ना? पहले तो निकाल ही नहीं पाता मैं कॉलेज लाइफ में होता तो। और फिर अगर मैं अप्लाई भी करता तो मैं यही करता। एंड मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर आप ये वाला मेथड करोगे एग्जाम पे तो सोचो आपको कितना ह्यूज कंसंट्रेशन चाहिए होगा। हो गया? हमने रिलेट किया है वो जो बैंडविड्थ कैलकुलेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो फॉर्मूला था विथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये हम कब लगा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डाउट मत राइज करना, ये मेरा बीटेक का और कुछ हद तक 5 या 6 साल की टीचिंग तक का डाउट था बेटा। आप हर डाउट कहा करो, मेरे साथ शेयर किया करो। वो एमआर का रिस्ट्रिक्शन है, बैंडविड्थ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर रहेगा? हमने कल की क्लास में जीटा को 1 रखकर भी बैंडविड्थ निकाला है, चेक करोगे कि मेरी बात को मान लोगे? कल की क्लास में देखना, मैंने जीटा को 1 रखकर बैंडविड्थ निकाला है, तो वो तो 0.707 से बड़ा है। बैंडविड्थ के कैलकुलेशन के लिए जीटा का कोई भी वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एमआर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। एक और कह रहा था मैं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कंट्रोल सिस्टम पे ही दिखाई देगा आपको। नेटवर्क थ्योरी के बुक में नहीं दिखाई देगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये फॉर्मूला बैंडविड्थ कैलकुलेशन का है, एलपीएफ का है, सेकंड ऑर्डर का है। लेकिन हाँ, वो तो कह दिया किस सिस्टम के लिए है, किस फिल्टर के लिए। अगर ये हाई पास फिल्टर होता ना, मैं ये फॉर्मूला लगा नहीं सकता बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए। हो गया इतना? और वैसे भी आप हाई पास फिल्टर में बैंडविड्थ कोई पूछेगा भी नहीं आपको। क्लियर? बिना लिखे जाने नहीं दूंगा मैं। स्टार्ट राइटिंग। कहां से लिखना बचा हुआ है? मुझे लगता है ये लिख लिया हमने। ये बता दो कैसा लगा क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, मैं पहले बता दे रहा हूं। वो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ही रहेगा। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये न्यूमेरिकल में क्यों सॉल्व कर पाया मुझे जानना है। कंसेप्ट मैटर नहीं करता, पीस ऑफ माइंड। यस, वाह, आप किस रास्ते में चल चुके हो, वाह बहुत बढ़िया। और पीस ऑफ माइंड बोला इसने। मैं बताऊं क्यों सॉल्व हुआ है? बताता हूं मैं आपको, देखो। इमेजिन करो मैं यहां पे ना गलती से लिख रहा हूं घर पे बैठकर, आर छूट गया। घर पे बैठकर मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे अगर क्लास में आर छूट जाएगा तो आप पकड़ लोगे। आप मेरा कंसेप्चुअल एरर नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन जो मैथमेटिकल एरर, मान लो मैं सॉल्व करते करते गलती से यहां पे प्लस लिख दिया कंसंट्रेशन एरर की वजह से, तो खट से आप पकड़ लोगे। और यहाँ पे स्क्वायर करते वक्त इमेजिन करो -2ab की जगह +2ab हो गया, और ओमेगा रेज टू द पावर ऑफ 2 की जगह ओमेगा रेज टू द पावर ऑफ 4 हो गया। तो ये जो मैथमेटिकल एरर है ना क्लास में, ये मैं करने से बच जाता हूं। समझ में आया? इसीलिए हो जाता है न्यूमेरिकल। कंसेप्चुअल एरर मैं क्लास में कभी नहीं करूंगा, अगर वो होगा तो दिख जाएगा मुझे। स्टार्ट राइटिंग। ये आपके लिए पूरे सिलेबस में सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल में से एक है, पूरे सिलेबस का बोल रहा हूं मैं। परफेक्ट न्यूमेरिकल।
आंसर इज 742 रेडियन पर सेकेंड। आज इस न्यूमेरिकल को बिना रिपीट किए मत आना बेटा। और ये बता रहा है कि हाँ भाई ये हमारा सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल है ये। क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, ये न्यूमेरिकल इतना डेप्थ में नहीं आएगा आप लोग को। अगर डेप्थ में आएगा तो ना पूरा डेरिवेशन करने के लिए बोलेगा तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ये फॉर्मूला ना रट लो आप, सेकेंड ऑर्डर क्लोज्ड लूप सिस्टम का बैंडविड्थ कैलकुलेशन। दूसरा वो जो पॉइंट कह रहा था भूपेश, उसको ध्यान रखो। कौन सा पॉइंट था सर? जीटा में ये जो बैंडविड्थ है इसमें जीटा की लिमिटेशन है या नहीं है? नहीं है। जीटा की लिमिटेशन कहां पे है? एमआर के कैलकुलेशन में है। और एक और चीज है, आपने सर न्यूमेरिकल नहीं कराया, कल की क्लास में जीटा इक्वल टू 1 आया था, उसमें भी बैंडविड्थ निकलवाया था। ठीक है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे अगेन? सर ये फॉर्मूला जो है ओमेगा पी का हम सेकेंड ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, एलपीएफ होना चाहिए। और अगर एलपीएफ का गेन 10 हुआ तो बैंडविड्थ नहीं बदलता, तो फिर बैंडविड्थ में 10/√2 से इक्वेट करोगे। अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 10 है, इस टाइम पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना था? तो अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 10 होगा तो मैं 10/√2 लिखूंगा। ये लिखा? हो गया? कंट्रोल सिस्टम ना 15 तक खत्म नहीं हो पाएगा। 16 को मैं जाऊंगा हैदराबाद फॉलो अप चेकअप के लिए, शायद मैंने बताया भी था। 4 डेज में वापस आ जाऊंगा, और अगर अनहोनी हुई तो डॉक्टर के मुताबिक वापस आऊंगा। जैसे मेरे को हुआ था 29 जैसा वह हुआ था, तो नेक्स्ट डे सर्जरी प्लान हुई, तो मैं अपनी आंखों को लेकर अब भगवान भरोसे छोड़ चुका हूं मैं। ठीक, तो ये जाने से पहले आपका नेटवर्क पूरी तरह हो जाएगा, डिजिटल पूरा ही खत्म हो जाएगा, कंट्रोल का 5-6 लेक्चर रहेगा। तो मैं ऐसे नहीं करना चाहता कि कल आ जाओ 6 घंटे पढ़ाऊंगा। आई डोंट वांट टू डू लाइक दिस, क्योंकि मैंने कहा था कंट्रोल सिस्टम पे मैंने शायद तक कैपिंग रखी थी 2.5 घंटे की। किसी को याद है? मेरा स्टेटमेंट मुझे याद है। तो कंट्रोल सुबह शाम को डिस्ट्रिक्ट हर दिन चलने देते हैं हम। और मुझे याद है, ऐसा लग रहा है कि लास्ट 14-15 डेज से हम लगातार डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। एक पहला जो संडे आया था ना स्टार्ट करने के बाद, फ्राइडे स्टार्ट हुई थी क्लास, सैटरडे हुआ था, वही एक संडे छूटा है, बाकी हर संडे क्लासेस लिया हूं। नेक्स्ट संडे भी क्लास लूंगा, उसके नेक्स्ट संडे आपको सीधे ऑफ मिलेगा। आपके पास कंटेंट बहुत हो जाएगा, और मेरे एब्सेंस में इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट चालू होगा। 16 तो नहीं, 17 को विष्णु सर मॉर्निंग में क्लास लेंगे। इलेक्ट्रिकल का कोर्स स्टार्ट हो चुका होगा, और वो फिर हर दिन रिजर्व रहेगा मॉर्निंग में। बस बीच में उनकी मॉर्निंग की क्लास इसलिए डिस्टर्ब होगी क्योंकि मुझे कंट्रोल को मॉर्निंग में ही खत्म करना है, तो 5-6 क्लास की बात रहेगी। उसके बाद विष्णु सर के पास पूरा मॉर्निंग का टाइम ऑल टाइम रिजर्व रहेगा टिल द मंथ ऑफ नवंबर। तो इलेक्ट्रिकल वाले माइंडसेट बना लो सुबह कोर के लिए 7:30 अप्रोक्स या 8 o'clock।
खास करके वो स्टूडेंट जिनको नेक्स्ट ईयर पे एकदम फाइनल अटेम्प्ट देना है, आप लोग के लिए नहीं है वो, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे फिर। तो शाम को होगा ना बेटा मैथ्स एंड एनालॉग, अल्टरनेट डे में होगा। मैंने मैसेज भी किया था, किसी को याद है मैसेज? हाँ MWF। हाँ, नहीं ऐसा नहीं लिखा था बेटा, अल्टरनेट डे लिखा था। आप लोग मैसेज पढ़ते, अब पढ़ा करो ना आप लोग मैसेज यार को। मैसेज नहीं पढ़ रहे हो मेरा, क्वेश्चन क्या खाक पढ़ोगे? हाँ, क्वेश्चन क्या पढ़ोगे फिर आप लोग? ये लिख लिया बेटा, इतना बड़ा डेरिवेशन अगर एग्जाम पे करने का पेशेंस है तो करना। नेक्स्ट वन सुनो ध्यान से, अगर ये एचपीएफ हो जाता तो, अगर ये एचपीएफ हो जाता वही न्यूमेरिकल है, आप कहोगे तो मैं एनालॉग फिल्टर पैरेलली खत्म ही कर देता हूं। क्या आपको तो पढ़ने से मतलब है ना? तो सर वो जाके एनालॉग के लेक्चर में देख रहे थे, सर ने तो फिल्टर पढ़ाया नहीं। कुछ लोग नेटवर्क में देखेंगे सर ने फिल्टर पढ़ाया नहीं, हो गया इतना। मैं कंट्रोल में पढ़ा चुका रहूंगा फिल्टर। तो अगर ये एचपीएफ होता तो डेरिवेशन काम आता। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना, मैं करा दूंगा उसको। ये लिख लिया, फास्ट नोट डाउन करना तो इसको। लैब जाना है? टाइम हो गया। हाँ तो इसको नोट डाउन करके निकल जाओ बेटा, अगर नोट हो गया तो टाइम से निकल जाओ। नहीं वाईफाई फोन में भी नहीं आ रहा था बेटा, क्रॉस वेरीफाई कर लिया था। अच्छा। हम्म। इसको देख के जाना, अभी इंटरनेट कनेक्टेड है क्योंकि मेरा फोन तो कनेक्ट हो गया। हम्म। वेट, यहां से देखते हैं नाउ इज इट वर्किंग और नॉट। ये अभी तो काम कर रहा है। इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहा था क्या? हम्म। वही तो किया है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ उल्टा होता था? तू उल्टा पैदा हुआ है। कहाँ उल्टा, कब कैसे उल्टा कर दूंगा कंसेप्ट को कभी भी? लाइक, नहीं ना बेटा, ओपैम्प में भी यही होता था। लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर ओपन ही होगा, शॉर्ट कैसे हो जाएगा? जाके कॉपी देखना, अनवांटेड कंफ्यूजन लेकर आ जा रहे हो, मत सोचो इतना। ओपैम्प मैं कभी भी कंसेप्ट नहीं बदलता, तुम लोग को तो पता है। ओपैम्प के जो फिल्टर डिजाइनिंग था उसमें क्या किया था जानते हो? अगर ओमेगा 0 था तो कैपेसिटर ओपन ही हुआ था, वहां पे भी वो एक्टिव फिल्टर है। हाँ फिर गलत, देखना वही लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये लिख लिया। मैं कह रहा हूं जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाला है उसका नाम बताओ। एक और नाम है, हाँ, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उसको स्टार मार्क कर लेना बेटा, वो बॉडी प्लॉट में काम आएगा।
अगर मैं किसी टीचर को इसका बॉडी प्लॉट बोलने दूं तो टफ हो जाएगा उसको विजुअलाइज करना इनिशियल लेवल पे, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद फिर हम कर सकते हैं. दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बॉडी प्लॉट. ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो. ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये कह रहा था इज इट अ स्टैंडर्ड सीरीज आरएलसी सर्किट. तो फिर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कैसे लगा दोगे आप? कुछ क्वेश्चंस कर ले हम, फिर क्लास ऑफ करते हैं. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स खत्म हो गया बेटा हमारा. कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? आर एच क्राइटेरिया. वो आप उसको मैथ्स बोल लो, आप उसको कंट्रोल सिस्टम बोल लो, दोनों बराबर है. लोग उसको किस सब्जेक्ट में एनकाउंटर करेंगे? कंट्रोल में, लेकिन है वो मैथमेटिक्स. आईआईटी जेईई के मेंस और एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल आप आरएच क्राइटेरिया से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, वो उसमें पूछता है कि रूट्स किधर किधर लाई कर रहा है, और ना इस फॉर्मूले के नीचे आपको लिखना है देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ जीटा इन द गिवन फॉर्मूला. और फॉर्मूले से दिख भी रहा है. ओमेगा आर का फॉर्मूला बताना एक बार. ओमेगा आर का ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर. स्क्वायर रूट की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वहां पे ये फॉर्मूला ठीक लग रहा था. ओमेगा आर की वजह से ही ओमेगा एन आ रहा था, नहीं एम आर आ रहा था. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ जीटा इन द बैंडविड्थ कैलकुलेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर फिल्टर. हो गया. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, तो ठीक लगेगा. क्वेश्चंस तो वैसे भी कर लिया. मेरा सिर्फ एक ही पर्पस होता है क्लास में हमेशा से, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया है, पढ़ाओ, क्वेश्चन कराओ. कहाँ चला गया? ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूरा हो गया था क्या? एस एफ जी, ये क्या है? ये हो गया था क्या? जो नहीं हुआ तो बताना, मुझे लग रहा है. ये हुआ था तो सॉल्व करना है. करो. इसमें ना क्या पूछा है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख लेना आप लोग. ये ना पिछले साल बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट था क्लास का. मैंने कहा है ना आप लोग को, उधर भी इधर भी, मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना नवंबर मंथ तक कि आपका बैकबोन वीक हो जाएगा. मेंटल बैकबोन, फिजिकल बैकबोन थोड़ी ना. आपका मेंटल, आपको लगेगा ये इसका काम ही बस आओ पढ़ाओ क्वेश्चन कराओ. आपको गेट एग्जाम में क्या मिलेगा बेटा? हाँ तो बस खत्म हो गया ना. और इवन मुझे एक स्टूडेंट ने क्लास में जिसका सबसे बेस्ट रैंक है गेट में, उसने ये कहा है सर आप प्लीज हर फॉर्मूला मत डिराइव कराया करो. तो मैंने कहा यार, लेकिन फिर हमारा इमोशनल कनेक्शन डिटैच हो जाता है सब्जेक्ट को लेकर. इसीलिए जो भी फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, इवन चाहे मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसको भी डिराइव करता हूं मैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मेरा तो वो काम ही है. और मैं डिराइव इसलिए करता हूं
ताकि उसके बाद मैं हक से कह पाऊं रट लो फॉर्मूला। दो तीन क्वेश्चन करते हैं, शाम को मिलेंगे डिजिटल में। कल आज की क्लास में डिकोडर में खत्म कर दूंगा। कल से मैं सीक्वेंशियल मान के चलो मैं स्टार्ट करूंगा। आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम्स कब है हीरो उधर? 13 क्या? नहीं भाई मत ही आओ तुम लोग, कॉलेज का देखो। इस सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है? तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम। सिग्नल नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा तुम्हारे, एनालॉग भी हो जाएगा, मशीन वो भी हो जाएगा। मशीन अभी है, अगले सेमेस्टर में भी है। अच्छा, नेटवर्क थ्योरी प्लस कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल है। हो गया, बना लिया। ऑप्शन छोड़ो ना यार, ऑप्शन छोड़ दे, क्वेश्चन लिख लिया। देखो 12th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो याद करते हैं हम। ये लैपलास दिख रहा है, यहां से इसका इक्वेशन चाहिए। यहां पे हम केवीएल लगा सकते हैं क्या बेटा? कूल लाइफ वाला केवीएल। तो ये पोलैरिटी शायद एग्जाम पे दी होगी। ऑब्वियसली अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पोलैरिटी ये होना चाहिए, मेरे को लगता है एग्जाम पे दिया होगा। हाँ क्या माइनस क्या? नहीं ऐसा नहीं बेटा, ये तो डायरेक्शन है, कोई भी असाइन कर सकता, उससे भी मतलब नहीं है। पोलैरिटी तो कुछ भी ले सकते हो आप, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। I1 और I2 के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल के मुताबिक। अप्लाई करें, कितना आ जा रहा है? इक्वल टू Z1 प्लस Z3, एस नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है? Z1 प्लस Z3 होल मल्टीप्लाइड बाई, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ I1 of certainly Laplace transform, whereas I2 is in opposite direction. तो माइनस ऑफ Z3 इंटू, हो गया इतना, और कुछ तो नहीं कर सकता हूं मैं, इतना ही ना। इस वाले नोड का नाम बताओ। देखो मैंने आपको कितना डेप्थ में पढ़ा है वो मैं बता सकता हूं। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इवन इफ इट इज आस्क्ड इन गेट एग्जाम। वी कैपिटल आई छोटा इज अ फेजर डोमेन, यहां तक पढ़ा है मैंने आपको। अगर आप लाइन बाय लाइन देखोगे लेक्चर बेटा तब। बट गेट एग्जाम में आप उसका एरर निकालने जा रहे हो या खुद को साबित करने? हाँ तो हम वैसा करते हैं। वी आई ऑफ एस, इस नोड का नाम बताओ देखकर। ये I1 है बेटा, G1 तो फॉरवर्ड पाथ का गेन है, तो यहां से I1 ऑफ एस की वैल्यू बताओ। वी आई जो भी है नोड का पॉइंट इनटू गेन, तो G1 वी आई ऑफ पक्का, इसमें सारे इनकमिंग को लिखते हैं हम। तो इनकमिंग कितना है यहां से कितना आ जा रहा है? यहां ये देखो, ये इस नोड का नाम कितना है? तो नोड जो है इनटू फीडबैक पाथ का गेन प्लस ना, ये प्लस एच है माइनस एच है, प्लस ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाई गेन I2 ऑफ एस। अब बताओ आंसर आया कि नहीं? वहां से I1 का वैल्यू I1 इक्वल टू लिख सकते हो क्या? तो I1 इज अ फंक्शन फ्रॉम देयर, मैं वहां से बात कर रहा हूं। I1 इज अ फंक्शन ऑफ Vi, यस Vi,
I2 यस I2 कंपेयर हो गया, आंसर आ गया। हाउस द न्यूमेरिकल? वैसे ही आप I2 कर लेना। मान लो आपको लग रहा है सर मेरे को ना I2 की वैल्यू बताओ, बोर्ड पे देखो। अगर आपको I2 ऑफ S की वैल्यू लिखनी है, क्या I2 मेरा नोड है क्या? देखो ना, उसमें सिर्फ इनकमिंग को लिखोगे आप। कितना इनकमिंग? इनकमिंग देखो G2 मल्टीप्लाइड बाई ये नोड मल्टीप्लाइड बाई द फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ G2। तो I2 ऑफ S इज इक्वल टू G2 इज द फॉरवर्ड पाथ गेन इनटू नोड जिससे वो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, इज द आंसर। तो इधर देखो सर, वो कैसे इक्वेट करेंगे हम? लुक एट द बोर्ड। I2 ऑफ S इंटू, बोलो ना गधो, I2 ऑफ S इंटू Z2, I2 ऑफ S इंटू Z4, एंड यहां पे I2 ऑफ S इंटू Z3, लूप कंप्लीट, माइनस we got a relation between I2 and we also got a relation between, that's what। ये नोड का नाम है बेटा, और कुछ भी करके अच्छे से हाईलाइट कर लो इसको। ये नोड का नाम क्या है? ये नोड का नाम क्या है? इनपुट नोड, आउटपुट नोड, सिंपल, सॉल्व हो गया। देखो बेटा ये नोड है ना, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस आ रहे हैं? वी आई ऑफ एस इंटू, इधर से भी तो आ रहा है। इस नोड का नाम क्या है? I2 ऑफ एस इंटू इनकमिंग को लिख दिया, वो नोड की वैल्यू मिली। वैसे ही मुझे I2 नोड की वैल्यू जाननी है, तो इनकमिंग को लिखो I1 ऑफ एस इंटू इनकमिंग, बाकी सब तो आउटगोइंग है। इनकमिंग को लिख रहे हैं हम। हो गया, कंपेयर कर सकते हो। तो फिर मुझे आंसर भी आप बता सकते हो बेटा। बस मुझे चेक करके बताना कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं। पहले क्या पूछा है इसने? G2 ना, तो पहले उसको सॉल्व करो। H कहां से? दोनों से आ जा रहा है क्या? द वैल्यू ऑफ G2 एंड H, तो G2 कैसे निकलेगा? यहां पे लूप लगाने से। यहां पे लूप लगाओगे, लूप लगा लो 12वीं क्लास का। लूप लगाने के बाद उस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो सॉल्व हो जाएगा। इतना टफ थोड़ी ना है। गेट एग्जाम्स में 65 क्वेश्चंस हैं। मैं अभी भी एश्योर कह रहा हूं 40 क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। उसी को बनाना है आपको टू बी इन टॉप 500 और टॉप 1000 रैंक। जो आसान है एकदम, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो टफ है या एवरेज है, उसके लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको। 50 मार्क्स इज एनफ। आपको इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। क्लास में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे टफ क्वेश्चन ही है, वो आसान क्वेश्चन थोड़ी ना। ये हो गया। आंसर बताओ। सी आ रहा है, कंपेयर ही तो करना है बेटा।
कहाँ प्रॉब्लम है, आगे आंसर। देखो भाई कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, मैं पहले ही भी बोला आप लोग को कि मैथ्स को ना ढंग से रखो, आप जो अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है वो। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये जो जिस वे में मैंने सॉल्व किया था ना सेकंड अप्रोच, साइनअप के ट्रिगरिंग पॉइंट की वजह से वो यूनिक था, ध्यान रखना। ये भी, दिस वन, ये भी हो गया था। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, करते रहो बैठ के, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये हुआ है, मुझे लग रहा है हो गया ये भी हुआ है। विच कैनॉट बी रियलाइज बोल रहा है, मुझे याद है मैंने कराया इसको। हाँ डीसी सर्वोमीटर, ये वो न्यूमेरिकल वेट एंड नेक्स्ट वन, ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल करा दिया था इसके। कौन सा ओपन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के सारे न्यूमेरिकल हुए थे क्या, देख लेते हैं इसको, खत्म ही कर लेते हैं हम टॉपिक। ये हो गया था, ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में आ गया अभी आपको। ये भी हो गया था, ये भी स्टार्ट, ये भी हो गया था। हाँ इसको ट्रिपल एस ए लिख लेना, ये तो सेम रिपीटेड है। हाँ तो हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सारा ही क्वेश्चंस। क्या, हाँ लिस्ट फॉर्मेट में, कहाँ दिख रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ये चले गए तो हम, वेट एंड ये नहीं आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहेगा लिस्ट फॉर्म में, नहीं ना। सेम क्वेश्चंस ना हो जाए, लिखा था मैंने, पूरा नाम लिखा है बट यहाँ पे दिख नहीं पाता मुझे। सभी करा दिया हूं क्या, ये भी हो गया, वाह, ये भी हो गया यार। हाँ डेल्टा टी सॉल्व करना, इक्वेटी तो करना है इसमें। ये जल्दी बताओ, हुआ है नहीं हुआ है, तुम लोग को देख कर नहीं बता पा रहे हो क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है स्टार्ट राइटिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, विल आफ्टर दिस विल मेक क्लास ऑफ। लगभग सारे ही क्वेश्चन करा दिया हूं बेटा, अब मुझे जो क्वेश्चन कराने बचे हैं ना वो रूट लोकस, राउथ हर्विट्ज, बोडे और नाइक्विस्ट का बचा हुआ है। कॉपी तो देखो एक बार, सारा क्वेश्चन तो हो गया। तो अब मुझे जो क्वेश्चंस कराने हैं वो आर एच, आर एल, नाइक्विस्ट, बोडे, पोलर, इनका कराना है क्वेश्चंस, उसको पढ़ाने के बाद। तो कल की क्लास में अब हम एक हाई पास फिल्टर पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर का, उसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, वही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैं बॉडी प्लॉट में यूज करूंगा। और कल से हम फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे, आर एच क्राइटेरिया, 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो, 3 घंटे चाहिए मुझे उसको पढ़ाने के लिए। कल की क्लास में मुझे एक एक्सपोनेंशियल, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का, वेट, मैक्लॉरिन और टेलर, हाँ टेलर सीरीज चाहिए होगा, टेलर एक्सपेंशन, बस लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ई टू द पावर ऑफ एक्स का, ठीक है, इसका हमें चाहिए एक्सपेंशन। हाँ ई टू द पावर ऑफ प्लस एक्स माइनस एक्स, एक ही बात है बेटा, एक्स को माइनस एक्स रख दो। साइन थीटा का नहीं याद है हमें, साइन और कॉस का तो बच्चे बच्चे को याद रहता है, टेन थीटा हम भूल जाते हैं, एक्सपोनेंशियल भी याद रहता है, तो टेन का, एक्सपोनेंशियल का, साइन का और कॉस का। उसको बाद में हम पढ़ते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के नाम पे, ठीक है।
क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर अ सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम का ही ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, कितना 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस, इतना ही है ना। द वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स अ स्टेप इनपुट इज अप्लाइड एट टाइम टी इक्वल टू, बोर्ड पे अच्छे से देखो, इसमें फीडबैक का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, वो सिस्टम ही बोला है। तो ट्रांसफर फंक्शन किस सिस्टम का है सोच कर बताओ। एक दिन क्लास में इसकी क्लैरिटी दी थी हमने, बेटा बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर फंक्शन किसका लिखा है, क्लोज लूप का। तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन इस न्यूमेरिकल में इन्होंने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको ऐसे लिख लो 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस, ऐसा लिख सकते हो। नहीं मन कर रहा है वही लिख लेना जो गिवन है। फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा 1 माइनस आर सी एस डिवाइड बाई 1 प्लस आर सी एस, क्या होता है वो। हाँ ये हम आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट बताओ। हाँ फिल्टर्स मतलब एनालॉगी, डिवाइड बाई, क्या फिल्टर है ये, साइड में लिख लेना। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन this is the transfer function of all pass filter। हो गया इतना, कहां पढ़ेंगे हम। इनपुट देखो क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने नहीं पढ़ाया, आपको याद है, बट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता क्या है ये पढ़ाया है। आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इनपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस एस। पार्शियल फ्रैक्शन कौन करेगा, आप करोगे स्टार्ट, मैं तो नहीं। हाँ तो ऐसे करते हैं ना, अल्फा ए बाई प्लस बी बाई 1 प्लस एस, एस प्लस 1, वॉट एवर। ए और बी की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक कितना आया, ए की वैल्यू 1। हम पार्शियल फ्रैक्शन और कहां पढ़ेंगे ये भी बता दो, सिग्नल एंड मैथ्स। बी कितना, बी इक्वल टू -2, इसको एस प्लस 1 बोल सकते हैं क्या, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये कितना है 1, 1 का मतलब यूटी, उधर से कितना आ जा रहा है -2 होल मल्टीप्लाइड बाई, यूटी को कॉमन लेकर अलग करके छोड़ दो आप, यूटी का मल्टीप्लाई करने के पीछे वजह बताओ। स्विचिंग नहीं बेटा, आउटपुट तब आ रहा है जब पॉजिटिव टाइम पे है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, अच्छे से देख लीजिए, फिर क्लास ऑफ ही कर रहे हैं हम। बेटा यूटी अलग कर लो पूरी तरह, 1 -2 ई पावर -t होल मल्टीप्लाइड बाई यूटी। नेगेटिव टाइम पे आउटपुट नहीं आना चाहिए। कितना पूछा है, यहां पे 1.5 मत रखना, वो तो 1 ही होता है ठीक है, यहां पे रखो 1.5, वैल्यू बताओ 0 पॉइंट, हाउस द न्यूमेरिकल। ये सिग्नल का है, ये कंट्रोल का है, ये नेटवर्क का है, किस सब्जेक्ट का है, सारे सब्जेक्ट का यही है। वैल्यू बताओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट, सब्जेक्ट बताओ, सिग्नल यस, कंट्रोल यस, नेटवर्क यस, और क्या बचा, एनालॉग में भी यही है। ये ऐसा सेम न्यूमेरिकल है, ये बोल रहा हूं मैं, इसका नाम जानते हो, आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इनपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म
into transfer function is called as convolution. लेकिन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाने में 3 घंटे लगेगा बेटा, देख लो ध्यान से। ये दिख रहा है क्या? ये कितना आसान है, देखो मस्त चिल लाइफ है। आउटपुट लैप्लास बराबर इनपुट लैप्लास इनटू, कितना दिख रहा है यही कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। लेकिन पढ़ाने में कितना वक्त लगेगा? 3 घंटे आप पढ़ोगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो भी उतना ही बना पाओगे आप, लेकिन पढ़ाना जरूरी है मुझे। ये हो गया था क्या? सालो 2 बार करवा दिया तुमने। तो सॉल्व नहीं कराया था तो बोलना चाहिए ना भाई, कुछ नया ही कर लिया हमने, आंसर बदल गया होगा। सी यू टुमारो।